सा निश्चय हो किसी को मेरा नंद दुलारा मिलता है। अरे ध्रुव सा निश्चय मेरा नंद दुलारा भगवान के साथ भक्तों को पग पग बिठाया मिलता है। भगवान भक्तों को पग पग किस ओर चले किस ओर बने तुरसी सारा ध्रुव जी के लिए। ध्रुव जी तब करते हैं प्रवृत्त हो गए और इधर नारद जी ने विचार किया बेटे का तो उद्धार हो गया, इसके पिता का भी उद्धार कर दूं। उद्धार बाद महाराज के पास नहीं पहुंचे। महाराज बड़े दुखी थे। बोले महाराज बड़े दुखी हो, क्या बात है? बोले मुझे धिक्कार है, मेरी स्वार्थ में बुद्धि प्रवृत्त हो गई, मैं देखते हुए भी न्याय नहीं कर पाया और मेरा महात्मा जैसा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया। महाराज कहाँ गया होगा, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। नारद जी ने कहा उसकी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। अरे महाराज मैं कैसे चिंता छोड़ दूं? बोले आपको मिला था कभी? अरे मिला नहीं था, मेरा शिष्य बन गया। 6 महीने में आएगा, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा नाम उज्जवल करेगा महाराज। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए तुम्हारा बेटा भजन करने चला गया और तुम अभी जंगल में तो अभी महलों में पड़े हुए, अभी और क्या देखोगे? अभी और क्या देखना? खाना पीना सोना कौन सा बाकी काम रह गया है तुम्हारे लिए? तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं होता? हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मेरा पुत्र लौट आएगा तो मैं भी भजन करने के लिए जाऊंगा। नारद जी समझा करके चले जाते हैं और इधर ध्रुव जी महाराज सब करते हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कवित्वदराचना आत्मृत्युनुसारेण मासम निन्येर्जयन् हरिम्। 3 दिन एक बार कुछ खा लेते हैं, फल वगैरह जो मिलते हैं वो खा लेते हैं, 3 दिन तक बैठ जाते हैं, 3 दिन के बाद में उठते हैं। 1 महीने तक ये क्रम चला। उसके दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में उठने लगे, फिर कुछ दिन के पत्ते खाने लगे, फिर 9 दिन के बाद में उठने लगे, फिर कुछ जल पीने लगे और चौथे महीने में 12 दिन के बाद में उठते हैं। जल भी पीना बंद कर दिया, वायु भक्षण आरम्भ कर दिया। 12 दिन के बाद में सांस लेते हैं और फिर तो अगले महीने में एक चरण के एक अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करो। त्याग पूर्वक भजन, त्याग पूर्वक भजन। तो सांस रोक करके जब भजन करने लगे तो सभी की सांस रुक गई एक प्रकार से। देवता त्राह त्राह करने लगे। भगवान से कहा प्रभु सांस रुक गई है। भगवान बोले तुम लोग स्वार्थी हो, मेरा छोटा सा बेटा ध्रुव और वो सब कर रहा है, इसी कारण से तुम्हारी सांस रुके। प्रभु जल्दी से जाके उसको वरदान दो। भगवान आते हैं, वर देने के लिए आते हैं। भगवान ने देखा ध्रुव जी तप कर रहे हैं तो भगवान ने कहा बेटा परम रूही, और सुना ही नहीं ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय भगवान ने जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे उस स्वरूप को भगवान ने जैसे ही ओझल किया तैसे ही एकदम से ध्रुव जी के नेत्र खुले। अरे देखा तो जिस स्वरूप से मैं ध्यान कर रहा था उसी स्वरूप से भगवान मेरे सामने खड़े हैं। एकदम भगवान के चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। आजकल तो लोग जानते हैं ना, प्रणाम करते हैं, अपने घर वालों से प्रणाम नहीं करते तो दूसरे को क्या प्रणाम करेंगे? अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते। तो जैसे प्रणाम किया तैसे भगवान ने उठा लिया। भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे, ध्रुव जी के आंखों से आंसू आने लगे। क्यों? ध्रुव जी विचार करने लगे। ओहो, कहा तो ये बात थी बड़े बड़े ऋषियों के लिए वो भगवान का दर्शन ही होता है और भगवान ने मेरे ऊपर दया करके थोड़े दिनों में मुझे दर्शन दे दिया। और भगवान के नेत्रों में इसलिए जल आने लगा। भगवान ने विचार किया कि ओहो, लोग बूढ़े हो जाते हैं और यही नहीं समझ पाते कि हम किसका भजन करें, किनकी बात माने कि उनकी बात माने। तमाम गुरु हैं, अब किसकी बात माने? और गुरु का भी ऐसा चक्कर होता है महाराज, जिसके चक्कर में फंस जाए तो फंस ही जाता है। गुरु को छोड़ना बड़ा करना था।
भगवान को छोड़ देंगे लोग, सबको छोड़ देंगे, ग्रंथों को गाली बकेंगे, दुनिया के कर्म हो सकते हैं पर गुरुओं का बहुत लंबा चक्कर है। तो कौन से गुरु की हम शरण जाएं ये ही निर्णय नहीं कर पाते और भगवान के भजन का निर्णय नहीं हो पाता। ध्रुव ने तो थोड़े समय में निर्णय करके और मुझे प्राप्त कर लिया। बोलो बेटा क्या चाहते हो? अब ध्रुव जी कुछ स्तुति करना चाहते हैं भगवान की, लेकिन अभी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने स्पर्श बालक कृपया बोले अपना श्वेत रूपी शंख ध्रुव जी के कपोल से जैसे स्पर्श कराया, सरस्वती माता जिह्वा पर आकर विराजमान हो गयी और ध्रुव जी वेदांत परक स्तुति करने लगे। ध्रुववाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरां सुधाम्नाम् अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, आप ही शरीर में विराजमान है, तभी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है। और आप अगर निकल जाओ इसमें से तो ये आंखें खुली रह जाएंगी पर दिखना बंद हो जाएगा, कान खुले रह जाएंगे पर सुनने बंद हो जाएंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी से कहा जाओ, मैं ये वरदान देता हूँ, वर्ष सहस्त्रम रक्षितव्यादेन्द्रिया, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और अंतिम समय में मुझे प्राप्त हो जाओगे। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। ध्रुव जी चलते हैं अपने नगर की ओर को। महाराज को पता लगा, लोगों ने बताया महाराज आपके पुत्र ध्रुव राजकुमार आ रहे हैं। तब पिताजी महाराज उत्तानपाद रथ पर सवार होकर के और स्वागत करने के लिए चले। ये वही पिताजी हैं जो गोद में बैठाने को तैयार नहीं थे और आज स्वागत करने के लिए चल रहे हैं। क्यों? क्या पर कृपा राम की होई, क्या पर कृपा, क्या पर कृपा करे सब सभी कृपा करते हैं। तो ध्रुव जी ने देखा, जैसे देखा पिताजी आए तो लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पिताजी उतर पड़े रथ पे से, मेरा महात्मा पुत्र और मुझे प्रणाम कर रहा है। पिताजी आए और उठा करके हृदय से लगा लिया, दोनों के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और ध्रुव जी को रथ में बैठा करके जय जयकार करते हुए लेकर के आए और कुछ दिनों के बाद में सिंहासन पर आसीन कर दिया। महाराज उत्तानपाद जंगल की ओर से चले गए भजन करने के लिए। ध्रुव जी ने विवाह किया, उनके 2 पुत्र हुए और जब पुत्र बड़े हो गए तो वो भी भजन करने के लिए चले गए। भजन करते करते गंगा किनारे भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज और भजन करते करते वो समय आया जो सबके लिए आता है, मृत्यु आई। लेकिन मृत्यु किसी से पूछती नहीं है कि भाई तुम्हारा काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज आप लोग बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें, किसी का